नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपकी हर बात को सत्ता तक पहुंचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। आपको भी मिलकर हमारे साथ प्रयास करना होगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करना होगा। कहीं ना कहीं बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करना होगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब चलते हैं खबर की ओर। जिलों के अंदर शिक्षकों के तबादले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीते 5 दिन पहले मंजूरी दे दी थी, लेकिन फिर भी विभाग शिक्षकों के तबादलों का शासनादेश जारी करने में देरी क्यों कर रहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद लगभग 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन विभाग द्वारा अब तक ऑर्डर रिलीज न होने के कारण शिक्षक काफ़ी चिंतित हैं। शिक्षकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती जा रही है कि आखिर सरकार जो कहती है वह करती क्यों नहीं, माननीय मुखिया जी के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है। उधर महिला शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी से शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुलाकात की। वुमेन टीचर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य के नेतृत्व में मुलाकात कर पूर्व में स्थानांतरण के संदर्भ में दिए गए ज्ञापन के सापेक्ष प्रत्यावेदन भी और साथ ही साथ कहीं न कहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा उनकी मांगों पर आश्वासन दिया गया। साथ ही शिक्षा मंत्री जी के द्वारा उनकी सभी मांगों पर पूर्ण आश्वासन दिया गया। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादलों को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास इस वर्ष की रिपोर्ट भेज दी गई है, उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का अनुपात देखने व समायोजन के बाद नए शिक्षकों की भर्ती के बारे में विचार करने की बात कही। आइए दिखाते हैं आपको आखिर क्या कहा शिक्षा मंत्री ने। इस वर्ष हम सब लोग शिक्षकों को पहले शिक्षकों के समायोजन पे हम सब लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का जो अनुपात है, पहले एक बार हमारे शिक्षकों का अनुपात बराबर हो, सारी जो वास्तविक स्थिति है उसको देखते हुए आगे अगर इस तरह की कोई स्थिति निकल करके आती है कि शिक्षकों की और हमको आवश्यकता है, तो उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम सब लोग शिक्षकों की नियुक्तियों को करने का भी इस पे सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। इस वर्ष हम सब लोग शिक्षकों को पहले शिक्षकों के समायोजन पे हम सब लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का जो अनुपात है, पहले एक बार हमारे शिक्षकों का अनुपात बराबर हो, सारी जो वास्तविक स्थिति है उसको देखते हुए आगे अगर इस तरह की कोई स्थिति निकल करके आती है कि शिक्षकों की और हमको आवश्यकता है, तो उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम सब लोग शिक्षकों की नियुक्तियों को करने का भी इस पे सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। इसके साथ साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए भी चल रही है कवायद। माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने कहा है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा से 6 लाख शिक्षकों शिक्षा मित्रों को लाभ देने की योजना पर काम चल रहा है। आइए यह भी सुनाते हैं कि आखिर क्या कहा शिक्षा मंत्री जी ने। पिछले 100 दिनों में हम सब लोगों ने इसका लक्ष्य लिया था कि 100 दिनों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा हम सब लोग अपने शिक्षकों के लिए बनाने का कार्य करेंगे, और इसको हम सब लोगों ने आज एक मूर्त रूप दिया है। शासनादेश अनुसार सरकारी उपक्रम में परिषदीय शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हेतु ई निविदा प्रकाशित की गई है, जिसकी वित्तीय बिड खोली जा चुकी है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए सरकार उपक्रम में 3 लाख, 5 लाख और 7 लाख एवं 10 लाख की धनराशि की बीमा दरों की मांग की गई। पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, स्वयं एवं आश्रित पुत्र पुत्री, आश्रित माता पिता तथा किसी सदस्य को सम्मिलित कर सकते हैं। पॉलिसी से लगभग 6 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षणेतर कर्मचारी इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर। बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर भी कुछ सोचिए सरकार। जो शिक्षक शिक्षिकाएं अपने स्थान से दूर दराज वाले जिलों में लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, जरा उन पर भी गौर फरमाइए। पिछले 5 वर्षों में केवल 2 बार ही अंतर जनपदीय तबादले हुए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी काफ़ी लंबे समय से अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र को लेकर आश्वासन दे रहे हैं।
शुक्रवार को लखनऊ जाते वक्त माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने कहा है कि सरकार जल्द ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति लाएगी। इसका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया गया है। कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अंतर जनपदीय तबादलों को लेकर क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, जहां तक आपने बात करी ट्रांसफर्स को लेकर के, तो पिछले 2020-21 के सत्र में 21,695 शिक्षकों के ट्रांसफर हमारे विभाग के अंतर्गत किए गए, जिसमें 14,174 महिलाओं के थे, 1499 असाध्य रोग से पीड़ित हमारे शिक्षकों के थे, 1193 दिव्यांग अध्यापकों के थे, 956 हमारे सशस्त्र सेनानियों के परिवार से जुड़े हुए थे, 7,521 पुरुष, ऐसे करके टोटल 21,695 शिक्षकों के ट्रांसफर 2021 के अंतर्गत किए गए। और इस वर्ष भी हम सब लोगों ने इसकी एक व्यवस्था बनाई है, पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी से जिस तरह से इसकी स्वीकृति मिलेगी, उसके अनुसार जो शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में जो भी आदेश जारी होने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार इस वर्ष भी हम लोग इस कार्रवाई को चलाएंगे।